उसमें हम लोगों ने बोर एटॉमिक थ्योरी से शुरुआत की थी। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2। बोर थ्योरी में एक बार उसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा मतलब जहां पर ऑर्बिट होगा वो पोजीशन फिक्स होगी। कौन सी पोजीशन होगी? जहां पर mvr की वैल्यू nh/2π के बराबर होती है। ठीक है, किस चीज का क्या मतलब है ये बता चुके हैं। मान लो कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला गया, तो पहले से जब दूसरे में जाएगा तो ऐसा नहीं कि दूसरे में हमेशा रहेगा, मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेगा, वापस फिर वहीं आ जाएगा जहां से चला था। इसके बाद बोर ने यह भी बताया था कि अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, और उसकी वैल्यू आई थी n²h²/4π² mkZe²। ये फॉर्मूला आया था रेडियस का, और इस फॉर्मूले में ये बताया था कि n और z वेरिएबल है, बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट, और एटॉमिक नंबर बदल सकता है, बाकी सभी चीजें फिक्स हैं। तो जब फिक्स चीजों की हम वैल्यू रखते हैं तो r आ जाता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यहां तक बताया था, इतना बताया था बस। ये बताने में खैर टाइम ज्यादा लग जाता है। अब इसके आगे हम लोग आज बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी। वेलोसिटी के कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है भाई, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी mvr बराबर nh/2π। r का फॉर्मूला हमको पता है, उठा करके रख देते हैं यहां पर। तो mv इंटू n²h²/4π² mkZe² बराबर nh/2π। 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, h से एक h कट जाएगा, n से n कट जाएगा। तो v बराबर आ गया 2πkZe²/nh। आ गया फॉर्मूला v का। अब इसमें देखो, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, k की वैल्यू फिक्स होगी, बताया 9 इंटू 10⁻⁹। z बदलेगा और n बदलेगा। z दो जगह कैसे आ जाएगा? z ऊपर नहीं आएगा ना। 2πkZe², हाँ 2πk ठीक तो था, Ze²/nh। k तो बदल रहा है ना, k की वैल्यू वेरिएबल है, z की वैल्यू नहीं बदल रही, z और n नहीं बदल रहा है, z और n वेरिएबल है। पाई की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। z बदलेगा, जैसा एटम उसके हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर। e की वैल्यू फिक्स है। n वेरिएबल होगा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। h फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। जब इन सब की वैल्यू रखते हैं तो वेलोसिटी आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ये ब्लू वाला जो है ये वेरिएबल नहीं, ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के हिसाब से इसमें n²/z आता है, इसमें z/n आता है। ठीक है, लिखो। तो v का कैलकुलेशन तो सिंपल है, जो रेडियस का कराया था उसी के आधार पर हो जा रहा है, ये तो बताया था कल। इसको लिख लो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर
ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में एन कोई भी वैल्यू हो सकती है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। इसको लिखो जल्दी से, तुम लोग के डाउट्स तुम लोग भेज। एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग देखो भाई, एनर्जी कई तरह की हो सकती है, लेकिन हमारे काम की जो एनर्जी होती है उसमें हम लोग दो एनर्जी कंसिडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा कल जो डेरिवेशन कराया था थोड़ा सा उसको एक बार रेफर करना पड़ेगा। कल अगर याद हो तुमको तो बताया था कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर के बराबर आता है। कल बताया था ये चीज, अगर आप अपने नोट्स में जाएंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो क्या होगा, देखो न्यूक्लियस होगा जिसके पास कुछ भी z प्रोटॉन होंगे मान लो, और सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में। मान लो इस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी हमको निकालना है En, n हो सकता है कोई भी nth ऑर्बिट, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। तो भाई किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। कल बताया था ये चीज। आर से एक आर कट जाएगा तो mv स्क्वायर की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू हाफ के जेड ई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ के जेड ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो कल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बताया था। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू लिखो या पीई लिखो, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और यू उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसकी वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर होती है। बस यहाँ पर चार्ज को उसके साइन के साथ रखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, के Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, भाई एक प्रोटॉन के पास ई चार्ज होता है, हमने मान लिया जेड प्रोटॉन है तो जेड ई चार्ज होगा। Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, ये भी कल बताया था, डिवाइड बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। अब जो बात बताने जा रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर है। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही मिल जाएगा। अगर इसको तुम -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को ई लिख दो, और काइनेटिक एनर्जी हो गया -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। ये सब चीजें कभी कभी पूछ लेती हैं, लिया जाता है, ये सब पूछ लेता है कभी कभी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन बताओ। तो अब बैठ के तुम डेरिवेशन तो करोगे नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट लिखना है वो चीज याद रहनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां से आ रहा है टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दोनों में -1 माइनस का ही तो मल्टीप्लीकेशन है। अब वैल्यू नहीं, ये 3 रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल्स वैल्यू पर ही होते हैं, लेकिन क्या है ना कि वैल्यू वाला हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो इतनी बार यूज होता है कि वो वैल्यू हमेशा याद रह जाती है। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम कॉलेज में पहुंच जाओगे, 8 साल 10 साल 15 साल बाद भी तुमको एनर्जी वाली वैल्यू याद रह जाएगी, लेकिन ये वाले रिलेशंस भूल जाता है क्योंकि यूज कम है। तो जो चीज हमेशा याद रह जाएगी वो चीज तो ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट तो है ही,
लेकिन जो रिलेशंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं वो रिलेशंस हमको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। तो देखो टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ आर भी तो है, आर मैं देख लो एक ही आर कटा था ना, एक आर बच गया था, वो छूट गया था यहाँ पे। ई बराबर हो गया -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर का फॉर्मूला हम जानते हैं, -1/2 के जेड ई स्क्वायर, और आर की वैल्यू, आर का फॉर्मूला n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बराबर -2 का 2 पाई स्क्वायर, के यहाँ भी है के यहाँ भी है, के स्क्वायर ई स्क्वायर, एम भी है, एक एम है, ये एम, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4, जेड और जेड जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर को तुम एच स्क्वायर एन स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये पूरी चीज वेरिएबल है, जेड बदलेगा और एन बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, ये सब वैल्यू तो फिक्स है भाई, कल बताया भी था। एच की वैल्यू फिक्स होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी जब ये सारी वैल्यू रखोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यूनिट होता है ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जूल एनर्जी का एक यूनिट है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट होता है। इनफैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तुम देख सकते हो कि बहुत छोटा यूनिट। तुम ये जानते होगे कि जूल और कैलोरी एनर्जी के यूनिट होते हैं, तो जूल और कैलोरी एनर्जी के थोड़े से रिलेटिवली बड़े यूनिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत छोटी वैल्यू, तुम देख सकते हो 10⁻⁻19 बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये पूरा जो डेरिवेशन है, ये पूरा डेरिवेशन जो लास्ट क्लास लिया था उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक, इसको लिख लीजिए एक बार।